आइए आज के क्लास में हम लोग राजनीतिक शास्त्र से पढ़ेंगे लोकतंत्र में निर्वाचन और उसकी राजनीति। ठीक है, तो लोकतंत्र है क्या, सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो लोकतंत्र जनता का शासन है जिसमें जनता दो तरह से शासन करती है, खुद और एक अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। तो इसमें जो राजनीति होता है उसमें पहले निर्वाचन होता है। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? चुनाव, यानी हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो जिस क्षेत्र से प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मतदाता सूची में उनका नाम डालते हैं। उसके बाद उन्हें नामित किया जाता है। उनका पहले क्या होता है? नामकरण होता है। उसके बाद उनको चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है और तब जाके उनको वोट के द्वारा यानी मतदान के द्वारा उनको विजेता किया जाता है। और वहीं सभी जो है उस क्षेत्र के जो भी अधिकारी के रूप में वो आते हैं वो उस काम को करते हैं। ठीक है, जनता के लिए करते हैं। तो ये प्रत्येक 5 साल पर कराया जाता है। ठीक है, और इससे कई प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जामों में पूछा गया है, तो इसलिए इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और इसमें कई प्रकार का प्रश्न जो है बार बार पूछता है, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ठीक है, उम्र सीमा यानी कितने बरस के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है? तो है 18 वर्ष। ठीक है, अगर 18 वर्ष के आप हो गए हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है। इसी को वयस्क मताधिकार कहा जाता है, यानी 18 वर्ष के बाद के लोग को या व्यक्ति को वयस्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में या भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इसी पर सभी निर्वाचन का दारोमदार होता है। यही निर्वाचन की क्रिया कराता है, यानी चुनाव यही कराता है। तो इसका चुनाव जो है राष्ट्रपति करके भेजते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये 1992 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुकुमार सेन। कई बार ये क्वेश्चन जो है पेपर में छप चुका है। ठीक है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था का नाम क्या है? तो ये निर्वाचन आयोग कराता है। जो भी चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का प्रधान क्या कहलाता है? तो वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रधान कहा जाता है, यानी यही चुनाव कराने का जिम्मेवारी लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव चिन्ह प्रदान कौन करता है? तो ये आयोग के द्वारा होता है और वो आयोग है निर्वाचन आयोग। तो चुनाव चिन्ह यानी जिसके द्वारा यह पहचान होती है कि कौन से प्रतिनिधि को कौन सा जो है चिन्ह दिया गया है उसी पर अपना मतदान जनता करती है। तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद कहता है कि किस आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
जिसको क्या कहते हैं, ईवीएम। क्या कहते हैं, ईवीएम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका प्रथम बार किस आम चुनाव में पूरे भारत में प्रयोग किया गया था, यानी ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था प्रथम बार? तो ये 2004 में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समय समय पर किसका परिवर्धन आवश्यक है? तो ये मतदाता सूची का परिवर्धन, यानी उसमें बदलाव फेरबदल की आवश्यकता होती है, क्योंकि मतदाता सूची में तरह तरह का नाम क्या होता है, जोड़ा जाता है। बहुत लोग जो है मतदान देने के योग्य भी होते हैं, अयोग्य भी होते हैं, तो डेली उसका क्या होता है, उसमें चेंजिंग होता रहता है या जोड़ा भी जाता है। ठीक है। जैसे मान लो कि अभी हमारा उम्र 17 वर्ष है, अगले साल क्या हो गया, 18 हो गया, यानी हम वोट देने लायक हो गए, तो उसका नाम उसमें ऐड कर लिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक मतदाता को किसका मत डालने का अधिकार है? तो जाहिर है अपना। ठीक है। लीगली तौर पर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपना ही वोट दे सकता है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे ऐसे सुनने को मिलता है, देखा भी जाता है कि ये एक आदमी जो है कई व्यक्तियों के बदले में, पहले होता था, पहले चुनाव जो होता था ईवीएम से पहले, तो उसमें कई प्रकार जो है वो अपना कई जो है एक आदमी कई वोट जो है दे देता था। तो ये इलीगल होता है, ये कानून के विरुद्ध है, लॉ के विरुद्ध है। तो अपना ही मतदान कोई कर सकता है, दूसरे का नहीं। अगला क्वेश्चन है, मतदान केंद्र पर, यानी जहाँ पे वोट होता है, वोटिंग होता है, उस केंद्र को, उस जगह को क्या कहते हैं, मतदान केंद्र कहते हैं। तो उसके लिए अधिकांशतः स्कूलों का उपयोग किया जाता है, ग्राम पंचायतों का उपयोग किया जाता है, यानी जो सरकारी क्षेत्र में आता है उसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो चुनाव कराता है पदाधिकारी, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पीठासीन पदाधिकारी। क्या कहा जाता है? पीठासीन पदाधिकारी, जिसको सरकारी टीचर या अन्य लोग भी इस रूप में काम करते हैं। तो जो मतदान केंद्र पर निर्वाचन कराने वाले पदाधिकारी होते हैं, उनको पीठासीन पदाधिकारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अब तक कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? तो ये 16 बार हो चुका है चुनाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, देखिए दो तरह का लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष में कौन शासन करता है? तो जो जनता का प्रतिनिधि होता है उसी के हाथ में सारा शासन होता है। तो जनता का प्रतिनिधि यानी जिस नेता को हम लोग चुनते हैं वही सारी शासन प्रक्रिया करती है। तो अप्रत्यक्ष के लिए होता है, लेकिन प्रत्यक्ष में डायरेक्ट जनता का शासन होता है। तो अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निर्वाचन की कितनी पद्धतियां हैं? तो अभी बताया है कि 2 पद्धतियां, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सामान्य निर्वाचन कितने वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है? तो ये सामान्य निर्वाचन जो होता है वो 5 वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि प्रतिनिधि अयोग्य होता है या कोई ऐसा झंझट वाला मामला हो गया पूरे देश में, तो उस वक्त भी जो है उसको भंग कर दिया जाता है और फिर से जो है चुनाव कराने की प्रोसेस होती है। लेकिन ये सामान्य अगर नियम के अनुसार देखा जाए तो एक प्रतिनिधि 5 वर्ष तक शासन कर सकता है, यानी जनता का कार्यकाल रख सकता है अपने पास। तो ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है।
इस तरह से आपका ये डिटेल्स हुआ। अब आते हैं एक बार और इसको हम रिपीट कर देते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1952 में। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था का नाम क्या है? तो ये निर्वाचन आयोग होता है। भारत में निर्वाचन आयोग का प्रधान क्या कहलाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत में चुनाव चिन्ह प्रदान कौन करता है? तो ये निर्वाचन आयोग करता है। किस आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल पूरे देश में किया गया था? तो 2004 में। समय समय पर किसका परिवर्तन आवश्यक है? तो ये मतदाता सूची का। भारत में प्रत्येक मतदाता को किसका मत डालने का अधिकार होता है? तो अपना मत डाल सकता है। मतदान केंद्र पर निर्वाचन कराने वाले पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? तो पीठासीन पदाधिकारी कहा जाता है। लोकसभा के अब तक कितने बार चुनाव हो चुके हैं? 16 बार। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कौन शासन करता है? जनता का प्रतिनिधि। सामान्यतः निर्वाचन की कितनी पद्धतियां है? तो 2 है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सामान्य निर्वाचन कितने वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है? 5 वर्ष पर। तो ये रहा आपका 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कोई नहीं जानता है कि इसमें से कौन क्वेश्चन आपके पेपर में छप जाए, इसलिए सभी क्वेश्चन को पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको नोट करना हो तो अवश्य नोट कर लें, ठीक है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि डेली आपको वीडियो मिल सके, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।